शुरू करेंगे। जीवमजीवं दब्बं जीर्णपर्वसहेण जीर्णे दिट्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 45 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ विषय चल रहा है सराग चारित्र। पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों को एक देश चारित्र और मुनिराज को सकल चारित्र। तो यहाँ चारित्र की परिभाषा दे रहे हैं, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, वह चारित्र है। ये कौन सा चारित्र है? कि ये व्यवहार से चारित्र, अर्थात जो चारित्र तो नहीं परंतु निश्चय चारित्र के साथ रहने वाला शुभ राग वास्तव में तो जो बंध का ही कारण है, परंतु सहचारी होने से, प्रतिपादक होने से उसको व्यवहार चारित्र संज्ञा दी जाती। निश्चय से चारित्र क्या है? जो कर्म का अभाव करे वो चारित्र है। जिससे कर्मों का बंध हो वो थोड़ी चारित्र है ना। इतना यहाँ चर्चा हुई। अब देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा के भान वाले को, आत्मा के भान वाले को ऐसा शुभ राग वर्तता है, उसे व्यवहार चारित्र कहा है। चारित्र दो प्रकार का नहीं होता, एक निश्चय चारित्र, एक व्यवहार चारित्र, है ना। चारित्र तो एक ही प्रकार का है, यथार्थ सो निश्चय, है ना। जो वीतराग भाव है वही चारित्र है। कौन से पेज पर है परंतु दीदी? हमारे में तो 313 पेज है, आपके में होना चाहिए 323। 323, हाँ जी। है ना। हम्म। ऐसा तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा के भान वाले को ऐसा शुभ राग वर्तता है, इसलिए उसे व्यवहार से चारित्र कहते। से लगा लो बीच में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा इस व्यवहार चारित्र में बाह्य विषयों में 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग किया, स्त्री आदि को छोड़ा, वस्त्र छोड़े। अब ये वाली बात बहुत समझने की है ना। क्या समझने की है? कि जिनको ऐसा देश चारित्र सकल चारित्र दिखता है, तो ऐसा ही दिखता है। क्या दिखता है बाहर से इंद्रिय ज्ञान से? कि इन्होंने विषय भोग छोड़ा, इन्होंने स्त्री को छोड़ा, इन्होंने घर दुकान मकान छोड़ा। इंद्रिय ज्ञान से ऐसा ही दिखेगा। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान से ऐसा ही दिखेगा। अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या दिखाई देगा? कि जो जीव है, विश्व में कोई भी जीव हो, किसी भी जीव का शरीर ही नहीं होता, किसी भी जीव का शरीर होता ही नहीं है, संयोग में है, बस संयोग में है। अब चूंकि चूंकि वो जीव नामक वस्तु है, वो अमूर्तिक है। जीव नामक वस्तु कैसी है? अमूर्तिक। तो इस अमूर्तिक जीव को बताने के लिए मूर्तिक का सहारा लिया जाता है। तो सहारा लेकर ऐसा कहते हैं
एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, समझ में आ रही है? हाथी जीव, नार की जीव, ऐसा बाल बोध में लिखा है, बाल बोध में, कि ये कुर्सी टेबल है ये तो अजीब है, और हाथी जीव है। तो फिर वहां का हाथी का जो शरीर है वो अजीब है, और वहां जो आत्मा है वो जीव है। तो आत्मा बताने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं? शरीर का। शरीर से तो बता रहे हैं कि जो एक इंद्री है, चींटी है, ये सब जीव हैं, हमारे तुम्हारे जैसे ही जीव हैं, सिद्धों जैसे जीव हैं। तो जीव को बताने के लिए सहारा लिया गया शरीर का, लेकिन शरीर तो कभी भी जीव का होता नहीं है। तो भी व्यवहार क्या कह रहे हैं? एक इंद्री जीव। तो ये कथन व्यवहार है, कथन। ऐसा ज्ञान जाने तो व्यवहार है, परंतु शरीर तो कभी जीव का होता नहीं। ठीक है? ऐसे ही जैसे संयोग बने हैं ना, ऐसे ही पत्नी बच्चे लोक में कहते हैं, लोक में कहते हैं पत्नी बच्चे। जब शरीर ही जीव का नहीं होता तो पत्नी बच्चे भी जीव के नहीं होते, दुकान मकान जीव का नहीं होता, होता ही नहीं है। तो भी अब ये कैसे? अब जैसे मान लिया लोक व्यवहार में किसी की रजिस्ट्री करनी है, अब ये लोक व्यवहार तो चलेगा एज इट इज। तो अब किसके नाम से रजिस्ट्री होएगी? तो कहेंगे जो इसका स्वामी है उसके नाम से। परमार्थ का ज्ञाता क्या जानता है कि मैं इसका स्वामी हो ही नहीं सकता। अब लोक व्यवहार चलाने के लिए ऐसा सब चलता है लोक में। और जो ऐसा माने कि मेरा घर है, तो शरीर ही तुम्हारा नहीं तो घर तुम्हारा कैसे? ये तो वस्तु स्वरूप है, घर तुम्हारा कैसे? और लोक में भी देख लो, लोक में देख लो, जिसके नाम से रजिस्ट्री है वो चला गया, तो घर कहाँ है? घर कहाँ गया? कहाँ है उसका? बोलो, उसका होता तो घर साथ में जाता, पत्नी बच्चे साथ में जाते। स्पष्ट तो दिख रहा है ना कि घर नहीं होता, स्पष्ट नहीं ज्ञान हो रहा कि घर नहीं होता किसी का, स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा पत्नी बच्चे किसी के नहीं होते, छूट जाते सब इधर ही, एकदम जनरल। इससे अभी वेदी ज्ञान भी नहीं भाए कोई, तो भी दिख तो रहा ही है ना कि किसी का घर नहीं, किसी के पत्नी बच्चे नहीं। तो ये तो है वस्तु स्वरूप, है ना, कि होते नहीं, और उनका सहारा लेकर वस्तु का निरूपण किया जाता है। अब सुनो ध्यान से, इंद्रिय ज्ञान वाले को, इंद्रिय ज्ञान वाले को ऐसा कहना पड़ता है उधर से ही कि मूल में जिस जीव ने अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव किया, उसका मोह अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्यक्षान चली गई, तो बताना है तो अंदर मामला, ओहो, इनको तो मोह का भी अभाव हुआ, आसक्ति का भी अभाव हुआ, अप्रत्यक्षान भी चली गई, प्रत्यक्षान भी चली गई, संपूर्ण आसक्ति मिट गई है। तो काम तो हुआ इंटरनल, और कहा क्या जाएगा? पत्नी छोड़ी बच्चे छोड़े। वस्तु स्वरूप क्या था कि पत्नी बच्चे तो पहले से ही नहीं थे, वे छूटे ही हुए थे, वे थे ही नहीं। है वस्तु स्वरूप तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, अनादि से एग्जिस्ट कर रहा था ये वस्तु स्वरूप। तो आसक्ति छूटने पर, मोह छूटने पर, आसक्ति छूटने पर इंद्रिय ज्ञान से कुछ छूटा हुआ दिख गया। क्या दिख गया? कि भाई अब तो मुझे घर में नहीं रहना, मैं तो वन जंगल में जाऊं और वहीं पे शांति से अपना विचरण करूं और अपनी आत्म साधना करूं। तो इंद्रिय ज्ञान से क्या कहा जाएगा? क्या दिखेगा? इन्होंने घर छोड़ दिया,
इन्होंने पत्नी छोड़ दी। तो ये सारे कथन किसके हैं? व्यवहार न के। ये व्यवहार न कब लागू पड़ेगा? कि जिससे वस्तु स्वरूप का ये पता हो कि पत्नी बच्चे तो मेरे पहले ही नहीं थे, घर मकान तो मेरा पहले ही नहीं था, शरीर तो मेरा पहले ही नहीं था, मैं तो ज्ञात दिष्टा आत्म राम, बना बनाया हूं भगवान। पकड़ में आई बात? तो भी कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि असद्भुत व्यवहार न से कहा जा रहा है, ऐसा कहने को उपचरित असद्भुत व्यवहार न से चारित्र कहते हैं। अरे ये बहुत चारित्रवंत है। क्या चारित्रवंत है? मूल में तो चारित्रवंत इसलिए हैं कि इनको वीतरागता प्रचुर है। चारित्रवंत मतलब प्रचुर वीतरागता, सकल चारित्र। तो उस सकल चारित्र को किधर से बता रहे? इन्होंने पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, घर छोड़ा, मकान छोड़ा। तो ये व्यवहार न से चारित्र है नहीं, व्यवहार न से चारित्र की ऐसे व्याख्या की जाती है, ऐसे निरूपण किया जाता है, ऐसे कहा जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? एकदम बिल्कुल बराबर से, है ना? हाँ, सुन रहे हैं। वह उपचार है। उपचार मतलब एकदम फॉर्मल है, ये तो फॉर्मल कहा जा रहा है एकदम, उपचार, है ना? और आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है कि शरीर को रखे और शरीर को छोड़े। अच्छा सुनो, सुनना ध्यान से, कितनी गड़बड़ गड़बड़ चलती है, कितनी गड़बड़। जिन मुनिराज को या जिन जीवों को ये पता चला कि पत्नी बच्चे मेरे नहीं, तो पत्नी बच्चे तो छोड़ दिए, ठीक है। शरीर भी तो कहा था कि शरीर तुम्हारा नहीं, तो शरीर क्यों नहीं छोड़ा? शरीर भी छोड़ दो। नहीं आई समझ में? शरीर भी तो छोड़ दो। छोड़ सकते कैसे नहीं है। छोड़ोगे शरीर? नहीं छोड़ेंगे। छूटता नहीं अरे वो। छोड़ना उड़ना नहीं, ये मेरा नहीं है इसका ही नाम छूटना है। शरीर मेरा नहीं है इसका ही नाम छूटना है। और इस तरीके से छूटा कि पूर्ण वीतरागता हो गई, अनंत चतुष्टय हो गए, और देह देह अभी साथ में ही चल रही है और नो प्रॉब्लम। अनंत चतुष्टय रूप परिणमन हो गया, अनंत दशा प्रकट हो गई, और शरीर साथ में और आघाती कर्म साथ में। तो ये पूर्ण वीतरागता कैसे आई? केवल ज्ञान किधर से आया? छूटा है ये जानने से ही आया है बस। छूटा है ऐसा जाना, बार बार जाना। शरीर को नहीं जानते ऐसा नहीं, शरीर की क्रिया होती हुई दिख रही है, होते हुए परिणाम दिख रहे हैं, है ना? लेकिन वे क्या जान रहे? मैं तो ध्रुव हूँ, परमात्मा, बस। शरीर, पत्नी बच्चे हटाओ भाई, तुम क्या इतने कैसे बीतरागी, इतने बीतरागी, पत्नी बच्चे छोड़ो, तो शरीर भी छोड़ो। जितना जितने पत्नी बच्चे पर हैं उतना ही शरीर भी पर है। तो कैसे छोड़ेंगे? फांसी पर लटकना पड़ेगा तब ये वितरागता होगी। बोलो। तो छोड़ने का अर्थ क्या है? सबसे पहला, छूटा है ऐसा जानना। ये मेरे नहीं फिर है। क्रमशः उसकी आसक्ति छूटती चली जाती हाँ जी। है ना? उसके प्रति का राग छूटता चला जाता है। मिथ्या छूट गया, फिर धीरे धीरे राग छूट जाता है, और पूर्ण वीतरागी होते हैं, और शरीर बना रह जाता है। सिद्ध अवस्था होने पर वो देह छूटती है, और पूरा काम हो गया, लोकालोक भी झलक गया, पूर्ण वीतरागता भी हो गई, और शरीर तो बगल में ही रखा अभी, तो बना रहे। शरीर के प्रति द्वेष नहीं है, शरीर के प्रति राग भी नहीं है। शरीर छूट जाए ये भी द्वेष है, और शरीर रहे 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 ये राग है। राग है ना द्वेष है।
जैसे ये बड़ी बड़ी सोसाइटी रहती है ना, अब इसमें एक 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 ब्लॉक में कितने कितने घर हैं, 100 100 घर हैं। तो अगल बगल में कौन रह रहा, रहता रहे, हमें कोई ले नहीं देना नहीं। उनसे न राग है न द्वेष है। एक फ्लोर पे 4 घर हैं, 4 घर से अब रहने दो, एक फ्लोर पे 4 है, नीचे वाली फ्लोर पे, ऊपर वाली फ्लोर पे रहने दो। ऐसे ये देह है, रहे अभी जाए, रहे तो ठीक, मत रहे तो ठीक, कोई प्रयोजन नहीं है ना। ऐसा, ये मूल में ऐसी बात। तो फिर ये कहने में आता है क्या, इन्होंने पत्नी बच्चे छोड़ दिए, ऐसा इन्होंने घर छोड़ दिया, ये अब जंगल में रहने लगे। व्यवहार से, वो भजन है ना, अ, जंगल में रहें ये व्यवहार कहते हैं, निश्चय निज में निवसन हारी रे। निश्चय से तो अपने स्वभाव में ही रहते हैं, वो कहाँ न घर में रहते न जंगल में रहते। अब जंगल में रहते हैं, ये कथन व्यवहार का कहाँ से आया, कि घर का निषेध करना है ना, तो जंगल में रहते, इसका मतलब घर में नहीं रहते, पर इतना उसमें से बात उठानी है। परंतु वे जंगल में रहने लगे, नहीं नहीं, इस देह में ही नहीं रहते, जंगल में कहाँ से रहेंगे। समझ आ गई बात। जो देह में ही नहीं रहता जीव, तो जंगल में कहाँ से रहेगा। पता है, जब ये वाली बात बहुत सालों पहले ये सब सुनते थे ना, तो जंगल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, जंगल में तो रह ही रहे। सिद्ध भगवान कहाँ रह रहे, सिद्ध क्षेत्र में तो रह ही रहे। सिद्ध क्षेत्र में रह रहे मतलब इधर नीचे नहीं रह रहे, सिद्ध क्षेत्र में रह रहे। अन्न की नास्ति और उसकी अस्थि। परंतु परमार्थ से देखो तो पता है इसका भाव वासना कैसे हुआ। जैसे कोई चीज अटकती है ना, तो उपयोग उधर ही लगा रहता है, ये कैसे है, भगवान सिद्ध क्षेत्र में क्यों नहीं रहते, इसको व्यवहार से क्यों कहा, इसको परमार्थ क्यों नहीं कहा। तो इस दृष्टांत से, कि जैसे चीनी डिब्बे में नहीं रहती, रहती तो है चीनी डिब्बे में ही तो रहती है, ये व्यवहार है। ये निश्चय क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, यदि चीनी डिब्बे में रहने लग जाए तो डिब्बा मीठा होना पड़ेगा, ये है उसका भाव पक्ष। यदि मुनिराज जंगल में रहने लग जाएं तो जंगल को चेतन होना पड़ेगा। यदि सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में रहने लग जाएं तो सिद्ध क्षेत्र को चेतन होना पड़ेगा। हरी बात ख्याल में। ज्ञान खुद ही समाधान ढूंढ लेता है, जरूरत है जिज्ञासा की और समाधान लेने की। स्वयं का ज्ञानी स्वयं का गुरु होता है वास्तव में। तब एकदम ऐसे एकदम प्रसन्नता हुई हो, इसलिए कहते हैं कि सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में नहीं रहते, जैसे चीनी डिब्बे में नहीं रहती। अगर डिब्बे में रहती हो तो चीनी खत्म होने पर डिब्बे को डाल लो दूध में, तो दूध मीठा कर लेते। इतने दिन से इतने दिन से एक संयोग बना रहने पर भी डिब्बा बिल्कुल मीठा नहीं हुआ। बोलो, इतने सालों से संयोग फिक्स है कि ये चीनी का डिब्बा, इसमें चीनी रखी जाती है, फिक्स है। खत्म हुई फिर उसमें भर दी, खत्म हुई फिर इसमें भर दी, और डिब्बा मीठा नहीं हो पाया अभी तक। इसका मतलब है कि ये व्यवहार है, चीनी डिब्बे में रखी है, ये व्यवहार। और चीनी अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में रह रही है, ये परमार्थ है। ऐसे ही प्रत्येक जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, ये व्यवहार है। और जंगल में रहता है, वो निश्चय है, और जंगल में रहता है, ये व्यवहार है। सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं, ये व्यवहार है। और उस व्यवहार का कितना उपकार है, उस व्यवहार व्यवहार का, कि अन्य वो प्रतिपादन कर रहा है। अनंत की नास्ती कर दी। सिद्ध भगवान यदि मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, सिद्ध क्षेत्र में। और यहाँ ऊर्ध्व लोग, अधो लोग, मध्य लोग में नहीं रहेंगे।
हालांकि वो भी ऊर्ध्वलोक ही है ना। ऐसा, ऐसे मुनिराज कहाँ मिलेंगे? मुनिराज अपने बेडरूम में नहीं मिलेंगे, मुनिराज चौका में नहीं मिलेंगे, मुनिराज कहाँ मिलेंगे? जंगल। ये व्यवहारने का उपकार है। क्या कहा? इसलिए उसको स्थान है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव। जीव संसार दशा में जीव कहाँ मिलेगा? कि देह देवल में, देह प्रमाण। देह के बाहर कहीं जीव नहीं मिलेगा। उस व्यवहार ने इतना उपकार कर दिया, अनंत भटकन से बचा दिया। वो स्वयं परमार्थ है नहीं है, ये देखो गजब की बात। स्वयं तो परमार्थ है नहीं है ना। और फिर भी उपकार करता है परमार्थ तक पहुंचाने के लिए। और क्या करता है? अनंत भटकन से बचा देता है। आप जीव को चौकी में नहीं ढूंढोगे, जीव को जिनवाणी में नहीं ढूंढोगे, जीव को कुकर में नहीं ढूंढोगे। कहाँ ढूंढोगे? जहां देह है वहीं जीव है, संसार दशा में। हमारी बात ख्याल में। आदरणीय युगल जी, बाबू जी बहुत अच्छा दृष्टांत देते। क्या देते? कि डब्बे पे लिखा है ब्रुक बॉन्ड टी, तो उसमें तो टी है नहीं। और जो वास्तव में टी है उस पे कुछ लिखा है नहीं। टी पे तो लिखा नहीं है कि ये टी है, और डब्बे पर टी लिखा है। तो डब्बा को फाड़ के टी चाय बनाते हैं कि उस पर टी लिखा है? जिस पर टी लिखा है उसी से चाय बना लो। नहीं, वो प्रतिपादन कर रहा है यहाँ चाय है, इस डिब्बे में चाय है। इतना उपकार है उस व्यवहार। परंतु परमार्थ 1% नहीं। डिब्बे में 1% पत्ती नहीं, 1% भी। और फिर भी परमार्थ का प्रतिपादन कर रहा है। तो कितना गजब का कंसेप्ट है ये व्यवहार का। आई बात ख्याल में? तो चारित्र, ये कितने चारित्र बनते हैं? क्यों? इन्होंने पत्नी छोड़ दी। तो पत्नी छोड़ने से चारित्र होता है क्या? बोलो, पत्नी छोड़ना चारित्र हो गया? घर दुकान मकान छोड़ना चारित्र हो गया? और जिनका घर ही नहीं होता तो वे पहले से ही चारित्र वाले हो गए? नहीं प्रभु, और ये परमार्थ के साथ रहने के कारण इसको व्यवहार से चारित्र संज्ञा मिलती है। ठीक है, ऐसे समझना। इसलिए असद्भूत कहा है। उपचार है और आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए असद्भूत कहा गया है। ठीक है। इंद्रिय के विषयों का त्याग किया। अरे, इंद्रिय के विषय को कभी नहीं भोगा। कल चर्चा हो गई थी अपनी इंद्रियों को जीतना, इंद्रिय के विषयों का त्याग करना, ये कल चर्चा हो गई थी पूरी। इंद्रिय को जीतना मतलब, सबसे पहले इंद्रिय को जीतना मतलब, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, इंद्रियों से मैंने कभी जाना देखा नहीं, इसका ही नाम है इंद्रिय को जीतना। और फिर उसके उसके प्रति का राग छूटता चला जाता है, आसक्ति छूटती चली जाती है। आसक्ति छूटती है, स्वस्थ हो जाते हैं तो सेरीडोन छूट जाती है, जरूरत ही नहीं पड़ती, दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या बोलेंगे? प्रणति ठीक हो गई तो क्या बोलेंगे? अब ये सेरीडोन नहीं खाते। बस, इसका मतलब क्या हुआ? कि स्वस्थ हो गए। अब ये विषय भोगों को नहीं भोगते। क्यों? स्वाधीन हो गए, स्वस्थ हो गए। ऐसा। ठीक है। देखो आगे क्या कह रहे हैं। आत्मा के भान पूर्वक अंतर्लीनता होना, वह शुद्ध उपयोग रूप चारित्र है। क्या बोला? वास्तव में चारित्र क्या है? आत्मा के भान पूर्वक, ज्ञान श्रद्धान पूर्वक अंतर्लीनता हुई, उसका नाम है उस शुद्धोपयोग रूप चारित्र। शुद्धोपयोग रूप चारित्र। और जितनी वीतरागता प्रकट हुई, जिसको शुद्ध परिणति कहते हैं, वो भी चारित्र। और जिस समय उपयोग पर्टिकुलर स्वभाव सन्मुख हुआ, वो चारित्र।
उस समय चार की परिणति स्वभाव में लीन होगी निश्चित रूप से, है ना। ऐसा जो पंच महाव्रत आदि का विकल्प उत्पन्न होता है उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। राग का त्याग व अशुद्ध निश्चय न से चारित्र। देखो, अनंतानुबंधी राग का त्याग हुआ, अप्रत्याख्यान का त्याग हुआ। पहले क्या बोला, पत्नी बच्चों का त्याग हुआ, वो तो असद्भूत है, वो तो मेरी सीमा में ही नहीं। लेकिन राग का त्याग हुआ, वो तो सद्भूत है ना। तो राग का त्याग किया कि स्वभाव के सन्मुख हुआ, स्वभाव के सन्मुख हुआ। तो राग को त्याग करने के लिए कुछ किया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? कुछ नहीं किया गया। तो राग भी अपने आप छूट गया। और फिर भी कहा कि इन्होंने राग छोड़ा, तो ये भी सद्भूत व्यवहार ने कई कथन हुआ। क्या बोला, पत्नी बच्चे छोड़े ये असद्भुत व्यवहार का कथन, और राग छोड़ा ये सद्भुत व्यवहार ने का कथन। और निश्चय न का कथन क्या, चारित्र को जो ऊपर कह दिया कि आत्मा के भान पूर्वक जो स्वभाव में लीनता हुई वो चारित्र है। अब इसको किसी से, इसका निषेध किसी से नहीं किया जाएगा। राग छोड़ा इसका निषेध कर दिया जाएगा, पत्नी बच्चे छोड़े इसका निषेध कर दिया जाएगा, लेकिन स्वभाव में लीनता हुई इसका निषेध कोई कर सकता है? कोई दूसरा न कि नहीं, ये है वास्तव में चारित्र। तो पहले बोलेंगे पत्नी बच्चे छोड़े, तो कहेंगे नहीं पत्नी बच्चे नहीं छोड़े, वास्तव में राग छोड़ा, तो उसका निषेध हो गया असद्भूत का, और सद्भूत की स्थापना हो गई। फिर क्या बोलेंगे, अरे राग नहीं छोड़ा, स्वभाव में लीन हुए, राग भी नहीं छोड़ा, तो आगे वाला जो निश्चय है ना वो पीछे वाले का निषेध कर देगा। राग नहीं छोड़ा, राग की स्थापना कब करेंगे, पत्नी बच्चे नहीं छोड़े, राग छूटा है। कोई बिना राग छोड़े पत्नी बच्चे छोड़ दे तो वो व्यवहार चारित्र नहीं है, वो तो मिथ्या चारित्र है। समझ आई बात, राग छूटा नहीं और पत्नी बच्चे छोड़ दिए, तो वो कौन सा चारित्र है, निश्चय की व्यवहार। जिसको निश्चय ही नहीं है, राग ही नहीं छूटा, तो पत्नी बच्चे छोड़ने का क्या मीनिंग है, तो वो तो फिर मिथ्याचार की कोटि में चला जाए। और जिसका राग छूटा है तो क्या बोलेंगे, सद्भूत व्यवहार ने से चारित्र। सद्भूत क्यों कह रहे, कि वो जीव की परिणति है, जीव की सत्ता में है। और असद्भुत क्यों कह रहे हैं, कि जीव की सत्ता में ही नहीं है, उसको भी जीव का कहना, और जीव की सत्ता में है उसको त्रिकाली ध्रुव का कहना व्यवहार है। ऐसा निश्चय से चारित्र क्या हुआ, जो वीतरागता प्रकट हुई वो है वास्तव में चारित्र। ठीक है, अब देखो वो वहीं पे समाधान दे रहे हैं, आत्मा की पर्याय में है, परंतु राग अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध कहा। वीतराग दशा होने पर अशुभ परिणाम के निमित्त रूप पांच इंद्रियों के विषय आदि छूटे, इसलिए उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार न से चारित्र कहा। इस प्रकार नए विभाग से चारित्र का कथन जानना चाहिए। वास्तव में निश्चय चारित्र तो अकषाय दशा है, उसे साधने वाला व्यवहार चारित्र कहा गया है, अर्थात वह निश्चय चारित्र का निमित्त है। अंदर में राग छूटना निश्चय न से चारित्र कहा है, वह भी तो व्यवहार चारित्र ही है। राग छूटना ये भी क्या है, व्यवहार से चारित्र। वास्तव में तो आत्म स्वभाव में जो रमणता हुई है उसका नाम है निश्चय से चारित्र। ठीक है, देखो एक मास्टर की है समझने के लिए, क्या है मास्टर की, जब भी निश्चय व्यवहार की चर्चा आए कहीं भी किसी भी टॉपिक पे, और ये चर्चा भी अपन बहुत बार कर चुके हैं, जिनागम में निश्चय व्यवहार का इस्तेमाल दो जगह आया है, दो बातों के लिए। किन दो बातों के लिए,
एक तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने के लिए, क्या, कि जैसे मैं आत्मा हूँ, है ना, ये तो आत्मा हूँ ये बताने के लिए निश्चय व्यवहार का इस्तेमाल किया जाता है। अब कोई पूछे आत्मा हूँ, हमें तो समझ में नहीं आई आत्मा हूँ, तो तुरंत व्यवहार ने खड़ा हो जाएगा। क्या, आत्मा मतलब जो जानता देखता है सो आत्मा है। अब वस्तु अभेद है और अभेद वस्तु में भेद खड़ा करके कथन किया, वस्तु में भेद नहीं हुआ, वस्तु में भेद नहीं हो जाता। ऐसे कहो कि मिश्री मीठी होती है, तो मिश्री और मिठास अलग अलग नहीं हो जाते। वो कथन कर रहे हैं ना, वो अभेद ही बनी हुई है मिश्री तो। ऐसी आत्मा तो अभेद ही बना हुआ है, द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। अब उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत को बताने के लिए भेद का सहारा लेना पड़ा, कि आत्मा उसे कहते हैं जो जानता देखता है, और लक्षण से बात की, तो ये क्या खड़ा हो गया, व्यवहार। आत्मा कहाँ मिलेगा, कौन है आत्मा, देखो ये एक इंद्रिय है ना, ये आत्मा है, जो असद भूत की बात आ गई। समझ आ रही बात। तो एक तो निश्चय व्यवहार का यूज वस्तु स्वरूप के निरूपण के लिए यहाँ किया जाएगा। नंबर दो, ये मोक्ष मार्ग बताने के लिए। क्यों, वो जो मोक्ष मार्ग है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये भी अत्यंत अमूर्तिक पर्याय है। जैसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, या प्रमाण की वस्तु पूरी आत्मा कहो, ये तो अमूर्ति की ही है ना। तो उस अमूर्तिक वस्तु में या तो असद्भूत से करके बात बताई, या फिर भेद करके बात बताई, तो वे दोनों क्या ठहर गए, व्यवहार। ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग है वो भी अत्यंत अमूर्तिक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अमूर्तिक पर्याय है। हमें तो बतानी है वीतरागता, सामने वाले को समझ में नहीं आनी है, तो किधर से बताएंगे, इंद्रिय ज्ञान से। ज्ञान गोचर है ना जो, उधर से बात करेंगे, है ना। और जहां से बात बता रहे हैं ना, कि वे 5 महाव्रत पालते हैं, देख देख के चलते हैं, वो तो चारित्र है ही नहीं। तो भी उसके उसके बिना उस निश्चय चारित्र का निरूपण किया नहीं, बताया नहीं जा सकता। तो एक निश्चय व्यवहार का यूज कहाँ पे होता है, मोक्ष मार्ग बताने के। ये दो जगह निश्चय व्यवहार का यूज है। अब ये कैसे पता चले कि ये व्यवहार सही है क्या नहीं है, क्या है ना। तो सबसे पहले निश्चय खड़ा करो, हमको बात किसकी करनी है, हमको समझना किसको है, कि हमें तो मोक्ष मार्ग समझना है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग क्या है, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये चारित्र क्या चीज होती है, वगैरह वीतराग का चारित्र होती है। अब ये है निश्चय, वीतरागता ही चारित्र होती है, ये निश्चय। अब इस वीतरागता को बताने के लिए आप अशुद्ध पर्याय का सहारा लो, आश्रबंध का, या शरीर का सहारा लो, कुछ क्रियाओं का सहारा लो, तो इस निश्चय के अगेंस्ट व्यवहार होगा। क्या बोला, परमार्थ पता नहीं, अब व्यवहार किस पे लागू कर रहे हो, कौन समझ में आ रहा है। जब परमार्थ का पता हो, तो जो परमार्थ तो नहीं है, परमार्थ का प्रतिपादन करेगा, उस पे व्यवहार संज्ञा लगेगी। 28 मूल गुण निश्चय है कि व्यवहार है, बोलो। 28 मूल गुण निश्चय है कि व्यवहार है, व्यवहार है। न निश्चय है, न निश्चय है, न व्यवहार है। वो अपने आप में कुछ चीज नहीं है निश्चय व्यवहार। 28 मूल गुण तो 28 मूल गुण है। अब 28 मूल गुण जो वास्तव में अजीव और आश्रव की परिणति है, उसको वीतरागता कहना व्यवहार है। 28 मूल गुणों का निश्चय कथन हो सकता है,
हाँ हो सकता है। शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहना निश्चय हो गया, और शरीर की क्रिया को जीव का कहना व्यवहार हो गया। समझ आई बात? जो 28 मूल गुणों के परिणाम हैं, परिणाम, अब परिणाम की बात आ गई, क्रिया नहीं परिणाम। तो उन परिणामों को वे आश्रव हैं, और हम आश्रव ही कह रहे हैं, तो ये निश्चय हो गया। और आश्रव को वीतरागता कहना व्यवहार है, क्यों? वो ऐसा है नहीं। समझ आई बात? रत्नत्रय निश्चय है कि व्यवहार? न निश्चय न व्यवहार। रत्नत्रय तो रत्नत्रय। 28 मूल गुण निश्चय है कि व्यवहार अपने आप में? न वे नहीं। निश्चय है न व्यवहार है। नहीं। आप उनको देख किस एंगल से रहे हो, उसका कथन किस एंगल से कर रहे हो, उस कथन में निश्चय व्यवहार होता है, न कि वस्तु के अंदर। पूजा की क्रिया निश्चय है कि व्यवहार? अब सुनना, पूजा की क्रिया जो थाली ऐसे ऐसे की जाती है, द्रव्य चढ़ाई जाती है, वो शरीर की क्रिया है, और हमारा ज्ञान उसको शरीर की क्रिया ही समझ रहा है, तो तो निश्चय हो निश्चय, गया। निश्चय होगी। और शरीर की क्रिया जीव कर रहा है, ऐसा कथन किया तो व्यवहार हो गया। हम्म, ये पूजा कौन कर रहा है? कि जीव कर रहा है, तो right, ये कथन हुआ व्यवहार। और मान लें कि जीव शरीर की क्रिया करता है, तो न निश्चय न व्यवहार, मिथ्या। हम्म, मिथ्या होगा। ठीक है, हम्म, ऐसा। बात पूजा समझ। करने का भाव निश्चय है कि व्यवहार है? पूजा करने का भाव नहीं, शुभ भाव है बस, व्यवहार में शुभ नहीं, भाव है। निश्चय भी बस। दीदी आपका ऑडियो फ्रीज हो गया। दीदी आपका वीडियो बंद करो थोड़ी देर। मुझे लगता है आपका इंटरनेट में कुछ इश्यू है। दीदी का इंटरनेट बंद हो गया होगा, वो डिस्कनेक्ट हो गई है भी। नरेश जी तो दिख रहे हैं, लेकिन दीदी का ड्रॉप हो गया इंटरनेट। उनका फ्रीज हो गया था ऑडियो और वीडियो। तो हो सकता है वो वापस आए, नहीं तो अपने पास 5 मिनट अभी हैं। अ, प्रदीप भाई के समरी ले सकते हैं प्रदीप भाई। ये गाथा भी पूरी होने यार हो गई है, गाथा 45। अब नेक्स्ट टाइम से गाथा 46 शुरू होगी।
यदि कोई कुशाल जी, प्रदीप भाई समरी ले सकते हाँ, हैं। उनको लेने दीजिए ना कुशल जी, वैसे भी हाँ 5 मिनट में, और ये गाथा की पूरी समरी ले लेंगे कुछ एक प्रदीप एक भाई तो सब। एक सेकंड, दीदी का फोन आ रहा है। जय जिनेन्द्र दीदी, आपका अनम्यूट आई, उनको खुद करना पड़ेगा, मैंने रिक्वेस्ट किया है। नहीं हुआ अभी अनम्यूट। मेरे से नहीं होगा, आपको खुद अनम्यूट करना पड़ेगा। अपना टाइम हो गया कहीं भी। ठीक है दीदी, जय जय। तो दीदी का लग नहीं रहा है, और नरेश नरेश जी का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है उनसे। तो अगर प्रदीप भाई आप सम्मेलन लेना चाहें तो लीजिए। नहीं कुशल भाई, अभी मुझे ठीक है, आ, तो प्रदीप। अपना अपना यहीं पे आज समाप्त करते हैं। हाँ, कोई जनवाणी लेना चाहेंगे? जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमी सदा देत अरे होंगे। ढोक। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय गुरु हो। सतगुरु। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।